वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। मेंस एग्जाम में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनका एक अलग ही लेवल होता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। हार्ड जैसा कुछ नहीं होता। मूल बात है कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसी है और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज मैंने एसबीआई पीओ मेन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसका एक जबरदस्त क्वेश्चन लिया है। शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने 8 to 9 बना लिए मेन एग्जाम में तो सिलेक्शन तय है। यही आपका टारगेट है कि मिनिमम 8 to 9 कैसे हो और टारगेट हो 15 का। कि हम 15 क्वेश्चंस कैसे करें ये टारगेट है, लेकिन 8 to 9 मीन्स कट ऑफ क्लियर कर लेंगे आप। तो आइए जो भी वीडियो हैं उनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर दिए जा रहे हैं, वहां से डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर बात करता हूं क्वेश्चन में है क्या। द कॉस्ट प्राइस ऑफ नादिरा, दिव्या and Ropali's products are rupees 80,000, rupees 1,10,000 and rupees 1 lakh respectively। ऐसे नहीं पढ़ते। rupees 80,000, rupees 110,000, rupees 100,000 ऐसे पढ़ते हैं तो डेटा अच्छा लगता है। rupees 80K, rupees 110K, rupees 100K ऐसा लिखने में यूज कर सकते हैं, इससे सुविधा होगी। तो कॉस्ट प्राइस दे दिया गया 3 पर्सन्स का, नादिरा का, दिव्या का, रूपाली का। ये मेन का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम देना है, समझना है कि कैसे आगे बढ़ें जिससे कि हम आसानी से बना सकें। नादिरा, दिव्या एंड रूपाली मार्क देयर प्रोडक्ट्स above Z%, 2Z% and 3Z%, मतलब above द कॉस्ट प्राइसेस। जैसे है वेरिएबल्स हैं, लेकिन वेरिएबल्स में भी एक संगीत है, म्यूजिक है। देखिए म्यूजिक क्या है, Z% above, 2Z% above, 3Z% above the cost prices and then offer discounts of 2Z%, 3Z% and 4Z% respectively। इसमें भी एक संगीत है, इसमें भी एक म्यूजिक है। What will be the value of Z if selling price of Divya's product was rupees 66,080 less than the sum of the selling prices of Nadira and Rupali's products। मैं डिटेल समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या है ये बताऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा भी। सबसे पहली बात है, न्यू स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और सारे स्टूडेंट देखिएगा कि ये जो जेड वेरिएबल्स है ना, जिसको देख के डर लगता है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, होता क्या है, होता क्या है। देखिए ऐसा है कि यदि हम 10% का के अबव मार्क करते हैं, 10% अबव मार्क करते हैं और वहां से 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो जो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो जो इक्विवेलेंट चेंज होता है, आप जरा सोचिए, जब वैल्यू दिया रहे तब तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 है, 10% अबव किया, 110 हुआ। 10% का मतलब 10 और 20% का माने 22। 110 का 22 और 22 लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 88 होगा। यानी कि 12% का क्या होगा, लॉस होगा। जल्दी बताइए, 12% का लॉस होगा। डिस्काउंट देकर के देखिए 10% अबव करें और 20% का डिस्काउंट दें
तो 12% का लॉस होगा, यानी -12% का प्रॉफिट होगा। ये दो तरह से चीजें बोली जा सकती है, 12% का लॉस होगा या -12% का प्रॉफिट होगा या -12% का चेंज आएगा इनकम में। ये तो एकदम सिंपल सी बात हुई जब हमने इस डेटा के साथ ऑपरेट किया। इसको ऐसे न बना के आप बोल सकते हैं कि जब आप X% का और Y% का चेंज लाते हैं तो जो इक्विवेलेंट चेंज होता है, वो क्या होता है, ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय दिक्कत ना हो। x प्लस वाई प्लस XY/100, गौर कीजिए, ये चेंज होता है। अगर आप अप्लाई करें तो +10 -20, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू 20/100, इतना परसेंट, गौर कीजिए, इतना परसेंट, यानी -10 माइनस, गौर कीजिए, 2, यानी कि -12% का चेंज आएगा, यानी कि 12% का लॉस होगा। जल्दी बताइए, ये बात समझ में आई? अब जब जेड का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है? एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। Z% above, 2Z% डिस्काउंट, 2Z% above, 3Z% डिस्काउंट, 3Z% above, 4Z% डिस्काउंट। ऐसा है ना नेचर? ऐसा नेचर है कि नहीं, बताइए। और एक बात गौर कीजिए, जो वैल्यू दिया है वो किस तरह से है। What will be the value of Z? Okay, if the selling price of Divya's products was rupees 66,080 less than the sum of the selling prices of Nadira and Rupali, यानी कि नादिरा, दिव्या, रूपाली जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अबव Z%, 2Z%, 3Z% ऑर्डर रहेगा तब ना, और तब अबव करने के बाद डिस्काउंट 2Z%, 3Z%, 4Z%। तो उसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड से उसका जो सम है उससे बीच वाला का कम है। तो हम जब सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ शुरू में लिख लेते हैं, माइनस बीच वाला। तो इनके सेलिंग प्राइसेस का, इस सम का और इसका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, तो एक बार में हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन वो समझ में नहीं आ सकता है कई स्टूडेंट को, तो एक का मैं थोड़ा निकाल के दिखाता हूं, ठीक है? एक का मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए, ऐसा है, फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला 8, देखिए 80,000 है ना, फिर 110,000 और 100,000। तो जरा देखिए, फर्स्ट का अगर हम बात करते हैं, एक का निकाल के दिखाते हैं, नादिरा का। नादिरा के लिए अगर हम बात करें, तो जरा गौर कीजिए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी इक्विवेलेंट चेंज, प्रॉफिट प्लस में हुआ तो प्लस और माइनस में हुआ तो लॉस। तो ये Z% अबव है, गौर कीजिए, Z% अबव है और 2Z% डिस्काउंट है। तो जब हम X प्लस वाई प्लस XY/100 का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में आप सोचिए कि इक्विवेलेंट चेंज जो ये होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे। इक्विवेलेंट चेंज प्लस आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो माइनस। तो गौर कीजिए, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 80,000। इक्विवेलेंट चेंज जो आएगा वो होगा प्रॉफिट %, हाँ, X प्लस वाई यानी -Z। देखिए, ऐसे मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, फिर दिखाओ, -Z प्लस इंटू माइनस माइनस 2Z² बाई 100, इतना % चेंज आएगा कि नहीं?
मान लीजिए इसका वैल्यू +10 है, इक्विवेलेंट चेंज का अभी हमने निकाला था ना 12% लॉस, -12% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 100% -12%, यानी प्लस प्रॉफिट -12%, दैट इज सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट होता तो 100 + 12%, 100% मतलब 80,000 तो रहेगा ही, और इतने का चेंज, जल्दी बोलिए, इतना का चेंज आएगा। तो हम सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे पहले सो बताइए। सेलिंग प्राइस होगा ये 80K तो रहेगा ही, और प्लस, और इसको हम अगर ब्रैकेट में रखें ऐसे, जिसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस, देखिए -z - 2z², थोड़ा देखिए, एक बार मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आगे शॉर्ट में लिखूंगा % ऑफ 80K, ये एक बार मैं दिखा रहा हूं न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये हो कैसे रहा। फिर इसको शॉर्ट में ही तीनों का लिखना है तो शॉर्ट में लिखेंगे, कैलकुलेशन का बड़ा पार्ट मन में करेंगे। ये क्या होगा देखिए, 80K माइनस, अगर हम कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें, चलिए कॉमन नहीं लेते हैं, प्लस ही रहने देते हैं, तो अंदर में क्या होगा, माइनस, देखिए -z - 2z², इतना, और परसेंट है ना तो इंटू 800, जल्दी बोलिए ये लिखेंगे कि नहीं। परसेंट 80,000 है ना, 1% 800, तो इतना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो गौर कीजिए, 80K प्लस -800z, ये वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और -8 × 2 16z², यही डायरेक्ट हम लिखना चाहते हैं, यही लिखेंगे। अब डायरेक्ट लिखने पर दिक्कत हो सकती थी, तो इसीलिए मैंने एक का करके दिखाया, बाकी का डायरेक्ट लिखेंगे। तो चलिए पहले मैं उसका पूरा मैप भी दिखाता हूं, हाँ, डिटेल दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा। सुनिए, सबसे पहले नादिरा है, दिव्या है, रूपाली है। मैप तो पूरा बनाऊंगा, देखिए मैप पूरा बनाऊंगा। नादिरा, देखिए नादिरा, गौर कीजिए, नादिरा, दिव्या एंड रूपाली, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, नादिरा एंड दिव्या, इनका सेलिंग प्राइस और माइनस करना है, रूपाली एंड दिव्या, तो हम ऐसे लिखना चाहेंगे, रूपाली एंड दिव्या, ऐसे। अब सुनिए, ऐसा है कि इसमें जो दिया गया है अबव, यानी कि मार्केट प्राइस, तो सबसे पहली बात यह है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो देख लीजिए, डिटेल बढ़िया से लिख के दिखा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस क्या है, 80K, 100K, ऐसे था ना, और 110K, जल्दी बताइए कॉस्ट प्राइसेस, ठीक है, देख लीजिए एक बार, 80K, फिर 110K बीच वाला है, और 100K बाद वाला है, 100K बाद वाला है, तो हाँ देखिए, तो देखना इसीलिए जरूरी है, ठीक है। $100K और 110K, जल्दी बोलिए, ठीक है, ये वैल्यू हमने देख लिया, क्लियर। अब इस पर जो मार्क्ड प्राइस है, वो मार्क्ड प्राइस क्या है, Z% अबव, 2Z% अबव, और ये 3Z% अबव। इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट, और फिर सेलिंग प्राइस, जल्दी बताइए डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट, इस पर 2Z% डिस्काउंट,
3Z% डिस्काउंट, ठीक है, और 4Z% डिस्काउंट, ये दिया हुआ है। और तब सेलिंग प्राइस, इसी के इक्विवेलेंट चेंज को हम लिखना चाहते हैं। तो आप जरा सोचिए इसका इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा। इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा? ये इसका इक्विवेलेंट चेंज होगा माइनस जेड एक्स प्लस वाई माइनस 2Z² बाई 100%। इसका इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा? माइनस जेड माइनस 12Z² बाई 100%। और इसका इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा? माइनस जेड माइनस 6Z² बाई 100%। जल्दी बताइए। ये मैंने लिख दिया ताकि अप्लाई करते समय आपको थोड़ी आसानी हो। तो 80K तो पहले रहेगा ही सबका, जल्दी बताइए। ये सेलिंग प्राइस में 80K तो रहेगा ही, और इतना परसेंट यानी प्लस लिख के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 100। देखिए जेड माइनस 2Z² बाई 100 इंटू क्या, 80,000 है ना, 80,000। इसको रहने देते हैं, समझ लीजिएगा। तो 800% ऑफ दिस प्लस इसका क्या होगा? 100K। जल्दी बताइए। ये एक हुआ पहला वाला, दूसरे वाले का 100K प्लस माइनस जेड माइनस 12Z² बाई 100 इंटू परसेंट ऑफ दिस, मतलब 1000। इन दोनों के सेलिंग प्राइसेस का जो सम है वो ज्यादा है। ये कम है मतलब वो ज्यादा है। किससे? तो देखिए 110K प्लस माइनस जेड माइनस 6Z² बाई 100 इंटू क्या, 1100। ठीक है। इसका जो डिफरेंस है ये दिया हुआ है कितना? 66,080। 66,080। जल्दी बताइए। अब फिर एक बार समझाना चाहता हूं, इसलिए डिटेल लिखूंगा। क्या ये जो के वाला पार्ट है ना, इसको एक साथ रख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो होगा 80,000, 80K, फिर हुआ 100K, और फिर हुआ माइनस 110K। ये एक पार्ट हुआ। जल्दी बताइए। इसके बाद जेड वाला पार्ट लेते हैं। जेड वाला पार्ट लेंगे तो क्या होगा, जरा गौर कीजिए। जेड वाला पार्ट माइनस 800Z माइनस 1000Z और प्लस कौन वाला? ये प्लस, ठीक है, 110Z। ये एक पार्ट हुआ। और फिर प्लस इसको गौर कीजिए, प्लस माइनस 16Z² प्लस 16Z²। देखिए ये माइनस 16Z² और इसका माइनस 120Z² और प्लस माइनस और माइनस प्लस
66z², ये आता है इज इक्वल टू 66080। यहाँ गौर कीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कितना आएगा? ये 100 काट दीजिए 70 के, यानी कहने का मतलब 70,000 माइनस 66,080 इधर ले आए। ठीक है, ये एक पोर्शन। यहां पे देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ, ये जो पोर्शन है ये 110 है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला लिख रहे थे ना, ठीक है, सेकंड वाला जो पोर्शन लिख रहे थे जेड वाला, जेड 800 है और 1100 ये। तो देखिए इसको हम बात करते हैं, ये क्या आएगा? 700 माइनस 700 जेड, और यहां पर देखिए 70 माइनस 70 z² इज इक्वल टू 0। दूसरे पेज में लिखे 70 z² उधर ले गए माइनस 700 जेड, बल्कि यहां पर एक काम और करते हैं कि इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू लिख लेते हैं ना पहले। ये क्या आएगा? 3920। तो इसको हमने जीरो को कैंसिल कर दिया, तो इससे सुविधा होगी। आगे देखिए, सेवन जेड स्क्वायर प्लस 70z माइनस 392 इज इक्वल टू 0। जल्दी बताइए, 392 इज इक्वल, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो सुनिए, हमें अपोजिट साइन आएगा, हमें पता है कि जो z का वैल्यू आएगा, ये पहले वाला क्या होगा? माइनस, और दूसरा वाला प्लस। लार्जर रिजेक्टेड, स्मॉलर रहेगा। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? 392 को फैक्टराइज कीजिए पहले, तो 4 से कम डिवाइड करेंगे। 4 का मतलब 4 से 9 और 8, 98। इसका मतलब 2 इंटू 7 इंटू 7, और एक 7 वहां है। जल्दी बताइए, एक 7 वहां है। ठीक है, हमें लाना है लेस करके 70। तो ये दोनों तो नहीं होगा ना, इसका मतलब नजदीक लाना है। तो अगर हम 49 लेते हैं, तो 49 लेंगे तो 8 7 जा 56, थोड़ा और दूर, 49 से थोड़ा और दूर, तो 28 लेते हैं और 98, 28 एंड 90। यस, ये क्या आया? माइनस 98/7 और प्लस 28/7। दैट मीन्स कि z इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 4। तो z कैन नॉट बी नेगेटिव, z कैन नॉट बी नेगेटिव या लेस देन 0। दैट मीन्स कि z इज इक्वल टू 4 आंसर। मेंस का क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन का स्वरूप ऐसा होता है, डेप्थ में जाकर के ऐसे कम से कम 8-9 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना है 15 कैसे बनेगा आउट ऑफ 30, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में आपको मजा आया होगा। मेंस के और सुंदर क्वेश्चन लेकर के मैं जल्दी ही आ रहा हूं। प्री के लिए जो क्वेश्चंस हैं और एसबीआई क्लर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, उसके मेन के क्वेश्चंस हैं, लगातार जारी रहेंगे। मेरा वीडियो आपको सक्सेस दिलाएगा। ऑल द बेस्ट।